हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं और सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, परिवहन कहते हैं, उसमें मैंने टॉपिक वाइज शीरा क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ब्लड के क्या कार्य होते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, तमाम बातें मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपको जो है ये क्या बोलते हैं उसको, हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पूरी तरह से हृदय के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या होता है हृदय के, क्या क्या उसके कार्य होते हैं। तो लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे हृदय के बारे में। हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। लिखोगे हृदय मानव का, पहला पॉइंट लिखोगे हृदय मानव का, हृदय हृदय मानव का, हृदय मानव का, हृदय मानव का प्रमुख अंग, हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, प्रमुख अंग माना जाता है। हृदय मानव का क्या माना जाता है, प्रमुख अंग माना जाता है, माना जाता है जो जो सभी जो सभी अंगों से जो सभी अंगों से जो सभी अंगों से सबसे ज्यादा जो सभी अंगों से सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है बाबू, व्यस्त होता है। हमारे शरीर का जो सबसे व्यस्तम जो है पार्ट्स कोई है तो हृदय है ना। हमारे शरीर का जो सबसे बिजी पार्ट्स कौन है, हृदय है। हर वक्त क्या होता है, धड़कते रहता है ना, व्यस्त होता है। उसके बाद लिखोगे मानव शरीर, मानव शरीर मानव शरीर का हृदय, मानव शरीर का हृदय, मानव शरीर का हृदय 4 चैम्बर, कितने चैम्बर बाबू, 4 चैम्बर। चैम्बर का मतलब होता है कोष्ठ। क्या होता है, कोष्ठ। पूछ सकता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर, 4 चैम्बर में विभक्त होता है, में विभक्त होता है। वहां खड़ा मेरे अंदर जा, खड़ा रूम में विभक्त होता है। 4 चैम्बर में क्या होता है, विभक्त होता है। क्या होता है, विभक्त होता है। जिसे जिसमें 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 दो जिसमें दो अलिंद जिसमें दो अलिंद और जिसमें दो अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय का वजन, अगला पॉइंट लिखो, हृदय का वजन, हृदय का वजन, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। कितने ग्राम का होता है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। हृदय का वजन कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम वजन का होता है। हृदय के बाएं भाग, हृदय के हृदय के बाएं भाग, हृदय के बाएं भाग, हृदय के भाग में शुद्ध, हृदय के बाएं भाग में, बाएं भाग में शुद्ध, बाएं भाग में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि 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 दाएं भाग में, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, जबकि दाएं भाग में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाई जाती है, अशुद्ध रक्त पाई जाती है।
अशुद्ध रक्त पाया। ध्यान देना बाबू, कहा कि हृदय के जो बायां भाग होता है ना, जो लेफ्ट साइड होते हैं, उसमें जो होते हैं अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। कौन सा रक्त पाए जाते हैं? अशुद्ध रक्त। जबकि जो राइट साइड होते हैं, राइट साइड में बाएं साइड में शुद्ध रक्त, जबकि राइट साइड में यानी जो होते हैं उसमें अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, दाएं साइड में ना। यानी राइट साइड में अशुद्ध रक्त और लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त ना, वही कर रहा है। हृदय के बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड ना, और शुद्ध रक्त पाए जाते हैं, जबकि दाएं साइड में क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त पाई जाती है। ठीक है, दाएं साइड में क्या पाई जाती है? अशुद्ध रक्त। उसके बाद लिखोगे हृदय के वक्ष, ऐसे लिखना, हृदय के हृदय के वक्ष गुहा के, हृदय के वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है। दोनों फेफड़ों के बीच क्या होती है? स्थित होती है। हृदय कहाँ स्थित होती है? तो कह रहा हृदय के वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। कौन? हृदय होती है। हृदय होती है जो एक होती है, जो एक दोहरी झिल्ली से, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। हृदय कितने झिल्ली से घिरी होती है? दोहरी झिल्ली से क्या होती है? घिरी होती है, जिसे हृदय व्रण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे हृदय व्रण कहते हैं। जिसे हृदय व्रण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है जिसे 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 पेरिकार्डियल जिसे पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। द्रव कहा जाता है। हृदय के बीचों बीच एक द्रव पाया जाता है। हृदय के झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। नलिकाएं पाई जाती है। जिसे धमनी या शिरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे धमनी या अभी पढ़े थे धमनी या शिरा के बारे में। जिसे धमनी या शिरा, इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, इसको धमनी शिरा क्या होता है। जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है।
धमनी में अशुद्ध, धमनी में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध नहीं होगा रे। धमनी में क्या होता है बाबू? धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। जबकि शिरा में क्या पाए जाते हैं बाबू? जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। हृदय का प्रमुख कार्य, हृदय का प्रमुख कार्य, हृदय का प्रमुख कार्य, हृदय का प्रमुख कार्य, हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर, रक्त को पूरे शरीर, रक्त को पूरे शरीर, पूरे शरीर में पंप, पूरे शरीर में पंप, या पंप नहीं समझते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, छिड़काव करना होता है। छिड़काव तो समझते हैं, फैलाना, छिड़काव करना होता है, छिड़काव करना होता है, छिड़काव करना होता है। मानव हृदय का, मानव हृदय का, मानव हृदय का, मानव हृदय का समान स्थिति, मानव हृदय का समान स्थिति, मानव हृदय का समान स्थिति में 1 मिनट में, 1 मिनट में 70 से 72, 70 से 72 बार धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है। हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना धड़कता है? हमारा धड़कता है, हमारा जो हृदय है 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। कुछ पॉइंट लिख लोगे अपवाद करके, अपवाद में लिखोगे, अपवाद, अपवाद में लिखोगे फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त तथा, अशुद्ध रक्त तथा फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त क्या होता है बाबू? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये था आपका हृदय के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, हृदय क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। कहा कि मानव हृदय मानव का एक प्रमुख अंग है कि नहीं है? बिना हृदय का आदमी बच सकता है? कोई नहीं बच सकता है। यहाँ पे देखिए प्रमुख अंग है। उसके बाद कह रहा है जो सभी अंगों में सबसे ज्यादा व्यस्तम है। सुतलो रहोगे तो बेचारा चालू रहेगा, खड़ो रहोगे, खाते पीते सोते जाते हर वक्त क्या होता है? जिस दिन हृदय बंद आप भी बंद ना, समझ गए ना? तो वही करा है पे सबसे ज्यादा जो व्यस्तम एरिया है वो क्या होता है? शरीर का सबसे व्यस्तम एरिया आपका हृदय हार्ट है। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर का हृदय 4 चैम्बर का होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ। यही क्वेश्चन एक लड़का था 2023 के बैच में, कि गलती मार के आ गया था। उसको हम बताए थे बाबू 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन वो लड़का कंफ्यूजन में गलती मार दिया था। इसलिए मानव हृदय में कितने चैम्बर्स यानी कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तेरा विभक्त होता है जिसमें जो 2 होते हैं अलिंद होते हैं। क्या होते हैं? अलिंद और निलय, यानी दो अलिंद भाग होते हैं और 2 निलय भाग होते हैं। ठीक है, हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? यानी आधा केजी से 2 ग्राम कम होता है ना। तो हमारा जो हृदय का वजन कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध,
बाएं भाग में कौन सा बाबू रक्त? हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त। हमारा जो मान लीजिए ये आपका हृदय हो गया, हमारा ये बायां भाग हो गया, इधर क्या हो जाएगा? इधर इधर शुद्ध रक्त और इधर अशुद्ध रक्त पाए जाएंगे ना। तो हमारे तो हृदय जो होते हैं, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त, जबकि दाएं भाग में क्या पाए जाते हैं? अशुद्ध रक्त पाए जाती है। हृदय के बक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है। हृदय हृदय कहाँ स्थित होती है? तो बक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है। कह रहा है कि जो एक दोहरी झिल्ली में घिरी होती है। कैसी घिरी होती है? दोहरे झिल्ली में, जिसे हृदय आवरण, जिसे क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है। दोहरी झिल्ली के बीच क्या पाया जाता है? एक द्रव पाया जाता है, जिस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल। क्या नाम है बाबू? पेरिकार्डियल द्रव वहां पर पाया जाता है। उसके बाद क्या? रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं होती पाई जाती है, जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। पढ़े थे आपको धमनी एवं शिरा पढ़ाए थे। यानी हृदय के अंदर छोटी छोटी नली पाए जाते हैं, टैप टैप के पाए जाते हैं, और वही क्या होते हैं? वही रक्त परिसंचरण में काम देती है, पहुंचाने का काम कर देती है, जिसे हम झिल्ली या शिरा कहते हैं। पतली पतली क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है, जिसे धमनी या शिरा कहते हैं। मैंने धमनी और शिरा के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका पिछले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए धमनी में क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। धमनी में क्या पाए जाते हैं? शुद्ध रक्त, जबकि वही शुद्ध रक्त पाए जाते हैं, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप करना यानी छिड़काव करना होता है। हम छोड़े पूरा फैल गया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लिए ना, अब जोर से छोड़ेंगे, जोर से छोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा तरह से क्या फैल जाए। जैसे आप स्प्रे वाला मशीन देखिए ना, ऐसे हाथ वाला देखोगे, उसको खींचोगे फिर मारोगे, पूरा फैल जाता है। उसी तरह हमारा शरीर है। कस के लिए सांस, सांस लिए कस के, सांस लिए फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा अशुद्ध और शुद्ध। शुद्ध किधर होगा? अशुद्ध किधर होगा ना। तो हमारे जो अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध रक्त पाए जाते कहाँ में? शिरा में। और जबकि शुद्ध रक्त कहाँ पाए जाते हैं? शुद्ध रक्त कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते बताओ? धमनी में ना। उसके बाद कह रहा है मानव हृदय का सामान्य स्थिति 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। धड़कन ना, दिल कितने बार धड़कता है? 70 बार। लेकिन कोई कोई आदमी को 75 बार धड़कता है ना। जो जो व्यक्ति मतलब आउट ऑफ साइड रहते हैं, आउट ऑफ माइंडेड रहते हैं, मतलब घसकता नहीं है, जो किसी की यादों में खोया रहता है ना, जैसे वो लड़का सब बेहुदा मोबाइल चलाते रहता है, तो 72-75 बार धड़कता है ना। वही पर कर 70 से 72 बार धड़कता है। अगर अपवाद में फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त पाए जाते हैं? अशुद्ध, जबकि रक्त तथा फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में कौन सा? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, और फुफ्फुस शिरा में कौन सा क्या होता है? शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। तो ये हृदय का क्या था? इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, पिक्चर। क्योंकि अगर हाँ गुड, इसका 5 नंबर पूछता है, पिक्चर बना दीजिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा, आराम से नंबर दे देगा फुल, ठीक है। इतना बात लिख दीजिएगा, हमको लगता है याद भी हो गया होगा लगभग ना। ठीक है बाबू, ये हृदय के बाद इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर की भी क्या होती है? समाप्ति होती है ना। तो परिवहन चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया? बंद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक ना। तो अब मैं अगले जो मिलूंगा आपको, अगले चैप्टर उत्सर्जन के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।